Frère, j'ai une info très importante, il faut la partager un maximum. दोस्तों, क्या यहूदी ही यहूदियों के जान के दुश्मन बन गए हैं? क्या इजराइल कल तक जो आक्षेप मुसलमानों पर डाल रहा था, दरअसल अब जो समझ में आ रहा, जो निकल के सामने आ रहा, जो दावे किए जा रहे हैं, उससे यह समझ में आ रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू के वो दावे हवा हवाई थे और अब नेतन्याहू अपना मुंह छिपा रहा है। ऐसी बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही, लिखी जा रही, चर्चा हो रही है। दोस्तों, आज का यह वीडियो इसलिए भी खास है क्योंकि बीते दिनों में सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुए आतंकवादी हमले में दावा यह किया जा रहा, कहा यह जा रहा है कि इसके पीछे एक यहूदी का हाथ है। क्या कुछ पूरा मामला है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यह दावा किया जा रहा है, कहीं से कोई कंफर्मेशन नहीं है। खबरें देखिए, जियोपॉलिटिकल स्टोरीज में खबरें इसी तरीके से फ्लोट होती, कोई आपको ऑफिशियल लिख के नहीं देता है। और तमाम सारे ट्विटर हैंडल हैं ऐसे जिनके जरिए मैं आपको लगातार इंफॉर्मेशन देता हूं मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई, उधर से ही ये इंफॉर्मेशन आ रही है। आपको बताता हूं, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बेंजामिन नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप ने एक अंतिम चेतावनी दे दी है गजा के बारे में। क्या वो चेतावनी है और बेंजामिन नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस की तरफ से ऐसा क्या बोला गया जिससे अब यह बात कही जा रही है कि अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में जो दरार है वो पड़नी शुरू हो गई है। उधर ईरान ने एक और नया कारनामा कर दिया है जिससे इजराइल खौफजदा है। दूसरी तरफ टर्की भी इजराइल के लिए एक नई मुसीबत उसने खड़ी कर दी है। 3-4 बड़ी खबरें हैं, तमाम सारी खबरें हैं, इसके अलावा भी सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक वीडियो है जिसमें इस बात का दावा किया जा रहा है कि दरअसल जिस व्यक्ति ने सिडनी के बॉन्डी बीच पर अटैक किया, हमला किया, जिसमें 16 लोग मारे गए एक यहूदी कार्यक्रम के दौरान, सेलिब्रेशन के दौरान, वो दरअसल उसका जो बैकग्राउंड है वो यहूदियों से ही जुड़ा हुआ है। हालांकि इसमें एक पेच ये भी है कि तमाम सारे मीडिया प्लेटफॉर्म उसके और भी अलग अलग दावे कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जरा ये साइलेंस साइरस द्वारा जारी किया गया ये वीडियो आप देखिए। Frère, j'ai une info très importante et il faut la partager un maximum. Les autorités australiennes ont confirmé que Navid Akram. अब दोस्तों, ये वीडियो जारी करते हुए साइलेंस साइरस ने अपने ट्विटर हैंडल पर जो लिखा वो हैरान कर देने वाला है और वो बेंजामिन नेतन्याहू के लिए भी चौंकाने वाला है। और शायद यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू चुप मार के बैठ गया है। ये ट्वीट देखिए, बताया गया द सिडनी अटैकर्स नवीद अकरम अ ड्रूज सीरियन हु सर्व्ड इन अ इजरायली मिलिट्री। एक ड्रूज सीरियन है वो जिसने ये अटैक किया, जिसका नाम नदीम अकरम बताया जा रहा है और वो इजरायली आर्मी में भी सर्व कर चुका है। साइलेंस साइरस नाम का ये ट्विटर हैंडल इस बात का दावा कर रहा है। कहा गया आइडेंटिटी कंफर्म्ड बाय ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज, इसमें यह भी कहा गया ही इज नॉट मुस्लिम, यह भी कहा गया कि यह मुसलमान नहीं है। प्रीवियसली डिप्लॉयड इन गजा, और यह पहले भी गजा में रह चुका है, गजा में इसको डिप्लॉय किया गया था और बताया गया कि यह इजरायली आर्मी में भी सर्व कर सका। डिस्पाइट द मीडिया स्पिन द ट्रूथ इज आउट विल बी साइलेंस्ड और एक्सपोज्ड। बताया जा रहा है कि क्या अब यह सच सामने आने के बाद मीडिया इसको दबा देगा या ये बाहर आएगा, इस बात का दावा किया जा रहा है। और ये सिर्फ साइलेंस साइरस ने, एक और ट्विटर हैंडल है आरकेएम टाइम्स, उसने भी बाकायदा इसका फेसबुक प्रोफाइल भी निकाल लिया। अब इस प्रोफाइल की भी अपने दावे हैं, इसकी क्या सच्चाई है, फेक तो नहीं है, तमाम सारे अपने इसकी जांच पड़ताल के अलग पहलू हो सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा ट्विटर हैंडल जो खास तौर पर मिडिल ईस्ट खबरों को बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व करता है, वहां से यह दावा किया गया और बताया गया इन इजरायली नावीद अकरम, जिसका नाम डेविड कोहेन बताया जा रहा है,
has killed 16 innocent people including a 10-year-old girl in Bondi Beach, Australia। बताया गया कि एक इजरायली जिसका नाम नावीद अकरम, जिसको नाम डेविड कोहेन भी है, हैज किल्ड 16 innocent people। उसने 16 लोगों को मार दिया, जिसमें एक 10 साल की बच्ची भी है। और इसमें यह भी दावा किया गया, लीक्ड फेसबुक प्रोफाइल ऑफ बॉन्डी बीच शूटर बिफोर इट गॉट डिलीटेड, हिज रियल नेम इज डेविड कोहेन एंड ही इज अ ज्यूइश फ्रॉम इजराइल। बताया गया कि इसका फेसबुक पेज डिलीट होने से, फेसबुक प्रोफाइल डिलीट होने से पहले ये चीजें सामने आई, जिसमें बताया गया इसका नाम डेविड कोहेन है और ये एक ज्यूज है और ये इजराइल का रहने वाला है, ऐसा आरकेएम टाइम्स के हवाले से दावा किया जा रहा है। लेकिन इस पर एसोसिएटेड प्रेस का जो दावा है वो एकदम अलग है। एसोसिएटेड प्रेस ने ऑस्ट्रेलिया के ही ऑफिशियल्स के जरिए उसको लेकर के कहा, ये हेडलाइन देखिए, ऑस्ट्रेलियन पुलिस सेज बॉन्डी बीच मास शूटिंग वाज इंस्पायर्ड बाय इस्लामिक स्टेट ग्रुप। ऑस्ट्रेलिया के अथॉरिटीज, ऑस्ट्रेलियन अधिकारी ये कह रहे हैं, पुलिस के अधिकारी ये कह रहे हैं कि जिसने इन निहत्थों पर, बेगुनाहों पर गोलियां चलाई, गोलियां बरसाई, वो दरअसल आईएस ग्रुप का है, इस्लामिक स्टेट ग्रुप का है, ये बताया गया। देखिए इसमें नीचे क्या बताया गया, बताया गया कि मास शूटिंग इन विच 15 people were killed during a Hanukkah celebration in Sydney's Bondi Beach was a terrorist attack inspired by Islamic State, Australia's Federal Police Commissioner Kressy Barrett said on Tuesday। मंगलवार को यह बयान ऑस्ट्रेलिया पुलिस कमिश्नर सिडनी के, उन्होंने इसका बयान दिया। क्रेसी बैरेट ने यह बताया कि जिस व्यक्ति ने इस पर गोलियां बरसाई वो इस्लामिक स्टेट से के ग्रुप का सदस्य था और उसने इन लोगों को मारा। बताया गया द सस्पेक्ट वेर अ फादर एंड सन, बाप और बेटों ने मिलकर के इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। बाप की उम्र 50 साल और बेटे की उम्र 24 साल है। बाप को मार गिराया गया और बेटा अभी जिंदा है, हिरासत में है, यह बात इसमें कही गई। इस पूरे घटनाक्रम का दोस्तों एक वीडियो भी, एक नया वीडियो सामने आया है, जहां पर देखिए बॉन्डी बीच पर देखिए जैसे ही वहां पर गोलीबारी शुरू हुई भगदड़ मच गई है, उसी भगदड़ का वीडियो है। देखिए जरा इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग इधर उधर भाग रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। यहाँ पर लोग दोस्तों, आपको पता है कि हनक्का जो वहाँ का यहूदियों का एक बड़ा फेस्टिवल है, उसको सेलिब्रेट करने आए थे और अचानक से वहाँ पर 2 हमलावर गोलियां चलाने लगते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पर इस तरीके की अफरा तफरी का माहौल हो गया। ये वीडियो करंट रिपोर्ट ने जारी किया, अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, सेवरल पीपल्स हैड गैदर्ड टू सेलिब्रेट द ज्यूइश हॉलीडे ऑफ द हनुक्का वर किल्ड एट बॉन्डी बीच, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया बाय मास शूटिंग। इसके बारे में बताया गया। इस बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई। दोस्तों आपको याद होगा कि अभी 2 दिन पहले ही हमास के एक कमांडर को इजराइल ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए एक तरीके से उसकी कार पर हमला किया, जिसमें हमास के उस कमांडर की मौत हुई, हमास का वो कमांडर मारा गया। अब इसी मामले को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू में एक तरीके से दरार पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। सैकड़ों सालों की जो दोस्ती है उसमें दरार पड़ रही है और दरार इस वजह से क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का सारा स्टेक लगा हुआ है मिडिल ईस्ट पर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपने बयानों में कह रहे हैं कि उनकी वजह से मिडिल ईस्ट में पीस हुआ है और बार बार बेंजामिन नेतन्याहू वहां पर हमले करा रहा है। तमाम सारी सैटेलाइट इमेजेस हैं जो बताती हैं कि 10 अक्टूबर के बाद से पूरा का पूरा गजा एक सिस्टमैटिक तरीके से उसको बर्बाद और तबाह कर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू लगातार सीज़फायर का उल्लंघन कर रहा है और इसी बात को देखते हुए बाकायदा चेतावनी जारी की बेंजामिन नेतन्याहू को व्हाइट हाउस ने। कुछ न्यूज नेटवर्क की यह खबर है, आपकी स्क्रीन पर देखिए इसमें क्या बताया गया। कुछ न्यूज नेटवर्क ने एक्सेस के हवाले से लिखा दैट व्हाइट हाउस सेंट अ एंग्री प्राइवेट वार्निंग टू इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू आफ्टर इजरायली फोर्सेस assassinated सीनियर हमास कमांडर रईद साद, एन एक्ट यूएस ऑफिशियल सेड वायलेटेड द सीजफायर एग्रीमेंट। बेंजामिन नेतन्याहू को एक सीरियस वार्निंग, प्राइवेट वार्निंग, एंग्री प्राइवेट वार्निंग जारी करते हुए
व्हाइट हाउस ने यह कहा है कि आपने जो हमास के एक सीनियर कमांडर को मारा है, रईद साद को, यह सीधे तौर पर सीज फायर का खुला उल्लंघन है। और अमेरिकी ऑफिशियल्स ने यह भी कहा दैट इजराइल नाइदर कंसल्ट नॉर इन्फॉर्म द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर द स्ट्राइक। बताया कि ना तो आपने स्ट्राइक से पहले ना तो जानकारी दी, ना तो कुछ पूछा, ना तो कुछ बचाया, और आपने सीधे जाकर के वहां पर धावा बोल दिया, हमला कर दिया। बहुत जबरदस्त तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू की क्लास लगाई है। द मैसेज टू नेतन्याहू वाज इफ यू वांट टू ruin your reputation and show that you don't abide by agreement, be our guest, but we won't allow you to ruin President Trump reputation after the brokered the deal in Gaza। ये साफ साफ इसमें बता दिया गया कि अगर तुमको तुम्हारी इज्जत की, तुम्हारी इमेज की परवाह नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस की है, और अब दोबारा इस तरीके का कृत्य नहीं होना चाहिए। यह साफ साफ बताया गया। कहा कि अगर आप अपनी साख बर्बाद करना चाहते हैं और यह दिखाना चाहते हैं कि आप समझौतों का पालन नहीं करेंगे, तो यह आपकी मर्जी है, लेकिन हम आपको डोनाल्ड ट्रंप की साख को बर्बाद करने की इजाजत नहीं देंगे, जिन्होंने गजा में यह समझौता कराया है। यानी कि दो टूक लफ्जों में यह कह दिया है कि अब आइंदा अगर इस तरीके का कोई भी घटनाक्रम हुआ तो अमेरिका तुम्हारे सिर से हाथ उठा लेगा, फिर तुम जानना, तुम्हारा काम जानेगा। ब्रिक्स न्यूज ने भी इस खबर को अपने ट्विटर हैंडल पे डाला और यही बात कहा, यही बात कोट अनकोट की जो व्हाइट हाउस की तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू को कही गई, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये खबर आने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप में दरार पड़ चुकी, और दरार उस वक्त से ही पड़ती हुई नजर आ रही है जब से दरअसल डोनाल्ड ट्रंप यानी कि यूएस ने एक तरीके से वहां पर पीस डील कराई और वहां पर इजराइल लगातार उसके हितों का अनदेखा किया गया, ऐसे वो आरोप लगाता रहा है। तभी से ये मामला चल रहा है। फिर उसके बाद F-16 फाइटर जेट की डील सऊदी से, तमाम सारे ऐसे घटनाक्रम जो कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू के लिए इनसिक्योरिटी पैदा कर रहे हैं। इस बीच दोस्तों ईरान की तरफ से भी एक बड़ा चौंकाने वाला, या यूं कहें कि बेंजामिन नेतन्याहू के लिए खतरे की घंटी है। जरा ये वीडियो देखिए आपकी स्क्रीन पर। यह वीडियो ईरान की वो मिसाइलें हैं जिनको IRGC लगातार टेस्ट कर रहा है। बताया जा रहा है कि IRGC ने मिसाइलों की जो बैलिस्टिक जो उसकी मिसाइलें हैं, उनकी जो इंप्रूव्ड क्षमता है उसको लगातार वो टेस्ट कर रहा है। ये नॉर्दर्न ईरान की तस्वीरें हैं और इसमें ये साफ साफ कहा गया है कि दरअसल ईरान जो है वो अपनी जो सैन्य ताकत है, सैन्य क्षमता है, वो इन्हीं के आश्रय बढ़ा रहा है। बीते दिन मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था कि किस तरीके से ईरान ने 300 से ज्यादा मिसाइलें सिर्फ अपने एक मिसाइल साइट पर तैनात किए, यानी कि मल्टी वॉर फ्रंट एक तरीके से ईरान खोलने के मूड में हो और हर जगह, यानी कि जून के बाद से लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं ईरान को लेकर के। लगातार बेंजामिन नेतन्याहू अब घिर रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए कि अमेरिका ने भी साफ साफ कह दिया कि अगर अब सीज फायर का वॉयलेशन आपने किया तो हम नहीं जानते, लेकिन यह नहीं होना चाहिए। साफ साफ दो टूक शब्दों में कह दिया। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल TCL के साथ। नमस्कार।